मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपडेटेड चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल नोबल चैप्टर पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 931 रक्तरेखा से शक्तिशाली दबाव। एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कई औषधीय अवयवों के भीतर विभिन्न औषधीय शक्तियों को पूरी तरह से विलय करना था। इस विलय प्रक्रिया को सटीक नियंत्रण के साथ बनाए रखने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि एक कीमियागर की उपलब्धि का निर्धारण करने में आध्यात्मिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस बार जो अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ था वो जियोयान की उम्मीदों से परे लग रहा था। कारण ये था कि उन्होंने पहले जो भी कदम उठाया था वो पूरी तरह से औषधीय सूत्र पर बताई गई बातों का पालन करके किया गया था। जरा सी भी गलती नहीं हुई। हालांकि एक समस्या अभी भी हुई। जाहिर है कुछ ऐसा था जिसे अभी तक इन नक्शे कदम पर चलते हुए उसके द्वारा नियंत्रित किया जाना बाकी था। पहले का जियोयान भी इसी तरह उस कदम से अनजान था जिससे वो भटक गया था। हालांकि वो अचानक समझ गया कि उसकी दोनों आंखों में लौ भड़क उठी। समस्या औषधीय पाउडर से उत्पन्न नहीं हुई थी और न ही औषधीय तरल जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था। इसके बजाय ये हरे लाल रक्त की बूंद से आया था। हरे लाल रक्त की इस बूंद को दानव जानवर की सूखी लाश से परिष्कृत किया गया था। इसके भीतर निहित जंगली हिंसक ऊर्जा स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी गोली के शोधन के लिए पूरी की गई आवश्यकता को पार कर गई थी। बस ड्रैगन ब्लड गनोडमा, बोन स्पिरिट फ्रूट और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन की ताकत को बेअसर करने में कठिनाई हुई। दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि रक्त की ताकत बहुत मजबूत थी और औषधीय अवयवों की ताकत बहुत कमजोर थी। दोनों को संतुलन तक पहुंचने में कठिनाई हुई। जियोयान के चेहरे पर तंग भ्रूभंग समस्या के स्रोत को समझने के बाद भी आराम नहीं किया। इस समय यदि वो रक्त की शक्ति को बेअसर करने में विफल रहा तो वो केवल एक और रैंक 7 जादुई जानवरों के रक्त का उपयोग करने में सक्षम होगा। हालांकि जियोयान ने हरे लाल रक्त के अलावा कोई अन्य सार रक्त तैयार नहीं किया था। इस प्रकार वो केवल पूर्व विकल्प चुन सकता था। जियोयान का दिमाग भी केंद्रित हो गया क्योंकि यह विचार उसके दिल में कौंध गया। उसने अपना हाथ लहराया और हवा में रुकने वाले कई प्रकाश समूहों को उसके द्वारा औषधीय कड़ाही में अवशोषित कर लिया गया। जैड हरी लौ उन पर बह गई और कुछ मिनटों के भीतर वे औषधीय तत्व धीरे धीरे जियोयान के सटीक नियंत्रण में एक पीले नीले तरल में विलीन हो गए। जियोयान ने नीले रंग के तरल को देखा जिसमें एक कोमल ताकत थी। उसने इसे अपने हाथ से निर्देशित किया क्योंकि यह धीरे धीरे उतरता था। ये हरे लाल तरल पर उतरा जिसकी सतह बढ़ती तीव्रता के साथ मंथन कर रही थी। तरल की इस बूंद के बाद जिसमें कई औषधीय घटक की सार शक्तियाँ थी हरे लाल तरल में गिर गई। इसके भीतर निहित कोमल ताकत का तत्काल प्रभाव पड़ा। तरल रक्त की सतह तेजी से एक लंबे संकीर्ण कांटे में सिकुड़ गई जो धीरे धीरे तरल में वापस गायब हो गई। जियोयान ने जब ये दृश्य देखा तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि सांस अभी उसके गले से बाहर निकली ही थी कि वो अचानक अकड़ गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि हरे लाल रक्त से धीरे धीरे एक दबाव भावना फैल रही है। इस दबाव वाली भावना की उपस्थिति के कारण जियोयान के शरीर के भीतर डूक्यूई सुस्त हो गया। हरे लाल तरल की सिर्फ शांत हो गया था। उबलते के रूप में ये बेतहाशा वृद्धि दिखाई दिया। एक जंगली और हिंसक ताकत जिसने किसी की अभिव्यक्ति को तेजी से बदलने का कारण बना उसके भीतर तेजी से उठी। अचानक हुए अप्रत्याशित परिवर्तन ने भी उपस्थित सभी लोगों के भावों को बदल दिया। ये दबाव जो रक्त से फैल गया था उससे सूखयान के समूह को भी तत्काल झटका लगा। क्या हुआ? हरे लाल रक्त के साथ एक समस्या है जो जियोयान ने निकाला था। बस ये सार रक्त किस तरह का जादुई जानवर था? यहाँ तक कि कुछ साधारण रैंक 7 जादुई जानवर भी इस तरह के शक्तिशाली दबाव को उजागर करने में सक्षम नहीं होंगे। आकाश में कई बुजुर्गों ने हैरान चेहरे प्रकट किए क्योंकि उन्होंने रॉक प्लेटफॉर्म की ओर देखा, जिसके बाद वे सभी निजी फुसफुसाहट में संलग्न होने लगे। सूकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर ने लुक का आदान प्रदान किया। उनकी आंखों में गंभीर भाव कौंध गए। इस दबाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस सार रक्त के मालिक के पास निश्चित रूप से एक अत्यंत भयानक ताकत थी जब यह अभी भी जीवित था। ये रैंक 8 पेयरलेस बीस्ट भी हो सकता है। जियोयान को इतने उच्च रैंक वाले जादुई जानवर के खून पर हाथ कहां से मिला? जबकि हर कोई दंग रह गया था। किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि जियान की मणि जैसी आंखें जो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास खड़ी थी ने दबाव दिखाई देने पर एक अजीब बैंगनी चमक जारी करना शुरू कर दिया था।
इस समय जियो यान की निगाहें हरे लाल रक्त पर मजबूती से बंद थी। सबसे बड़ी समस्या वास्तव में इसी से उत्पन्न हुई थी। मोर्टियान जिंग ने तब जो उल्लेख किया था, उसके अनुसार इस जादुई जानवर की ताकत जब ये जीवित थी तो रैंक 7 के शिखर के आसपास होनी चाहिए और रैंक 8 पर सफलता हासिल करने वाली थी। यहाँ तक कि इस रैंक के एक जादुई जानवर को सार रक्त की सिर्फ एक बूंद से इस तरह के एक शक्तिशाली दबाव का उत्सर्जन करने में कठिनाई होगी। ऐसा लग रहा था इस जादुई जानवर की पृष्ठभूमि वास्तव में कुछ असाधारण है। जियो यान की आंखों में एक चमक उठी। हरे लाल रक्त से निकलने वाले दबाव ने बार बार कई औषधीय अवयवों के संतुलन को नष्ट कर दिया। ऐसा लगता था कि रक्त के भीतर एक अवशेष अभिमानी वृत्ति मौजूद थी, एक वृत्ति जो इसकी रक्तरेखा से उत्पन्न हुई थी। इस अभिमानी वृत्ति ने इसे एक औषधीय गोली में परिष्कृत करने की अनुमति नहीं दी जिसे एक व्यक्ति अवशोषित कर सकता है। भले ही आप जीवित रहते हुए कितने मजबूत थे, आप अब केवल खून की एक बूंद हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपको वश में नहीं कर सकता। रक्त से निकलने वाले प्रतिरोध के कारण जियो यान के दिल में क्रोध का एक धागा उठ गया था। उसने एक ठंडी खर्राटे छोड़ी और अपनी उंगली को झटका दिया। एक ड्रैगन ब्लड गनोडमा एक बार फिर उसके हाथ में दिखाई दिया। एक लौ तेजी से मंथन और उसके हाथ पर गुलाब और ड्रैगन रक्त गनोडमा निगल लिया, जिसके बाद उनके भंडारण की अंगूठी से कई औषधीय तत्व भी उड़ गए और उन्हें आग में फेंक दिया गया। रक्त की इस बूंद का प्रतिरोध जियो यान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। हालांकि इससे वो बता सकता था कि उसके भीतर निहित ऊर्जा कितनी विशाल और शक्तिशाली थी। यदि वो इस बार हेवन सोल ब्लड बोन पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है तो संभावना है कि गोली बहुत उच्च गुणवत्ता की होगी। ये हेवन सोल ब्लड बोन पिल कुछ ऐसा था जिसे जियो यान मेदुसा के लिए परिष्कृत कर रहा था। यदि उसके शरीर का आंतरिक भाग वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, तो वो इसे अपने बेटे या बेटी के लिए परिष्कृत कर सकता है। जियो यान ने हमेशा अपने हर काम में सर्वश्रेष्ठ की तलाश की। चूंकि वो गोली को परिष्कृत करना चाहता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छे को परिष्कृत करेगा। जब जियो यान के दिल में विचार मंथन कर रहे थे, तो जियो यान की हथेली पर लौ के भीतर एक रक्त लाल रंग के तरल की एक बूंद सामने आई। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपको वश में नहीं कर सकता। जियो यान ने रक्त लाल तरल को देखते हुए अपने दांत भींच लिए। उसने अपनी उंगली को झटका दिया और तरल एक लाल आकृति में बदल गया जिसे हरे लाल रक्त में फेंक दिया गया था। हरे लाल रक्त की जंगली हिंसक ताकत उस क्षण कमजोर हो गई जब रक्त लाल रंग का औषधीय तरल अंदर फेंक दिया गया था। हालांकि दबाव तुरंत फिर से बढ़ने लगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि जियो यान के बार बार के अपराधों के कारण खून से रिसने वाला दबाव मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। अंत में जियो यान की दृष्टि कुछ धुंधली हो गई थी। वो स्पष्ट रूप से एक अत्यंत बर्बर विशाल जानवर के सिर को औषधीय कड़ाही से बाहर निकलते हुए देख सकता था, क्योंकि यह हिंसक रूप से उसकी ओर आया था। ब्रह्मपूर्ण जानवर का सिर दिखाई नहीं दिया, लेकिन जियो यान का गला अभी भी एक कम दबी हुई कराह का उत्सर्जन कर रहा था। वो कुछ हद तक ये जानकर चौंक गया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने अचानक कमजोर होने के संकेत दिखाए थे। जियो यान ने हवा की गहरी सांस ली। उसकी आंखों के भीतर का सदमा घना हो गया था। इस झटके के बीच वो थोड़ा खुश भी हुआ। ये सौभाग्य था कि उसने लापरवाही से इस खून को निगल नहीं लिया, अन्यथा क्या उसका शरीर इस बात से अराजकता में नहीं बदल जाएगा। औषधीय गोली का शोधन भी इस लानत रक्त से बाधित हो गया था। यदि वो इसके भीतर से दबाव को बाहर निकालने में असमर्थ था, तो वो कभी भी इस औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा। रॉक प्लेटफॉर्म पर जियो यान के चेहरे पर गंभीर भाव को देखने वाला हर कोई जानता था कि एक बहुत बड़ी परेशानी दिखाई दी है। मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई जियो को इस जादुई जानवर सार रक्त पर हाथ मिला। ये वास्तव में इस तरह के दबाव में होता है। मुझे जो पता है उसके अनुसार मध्य मैदानों में उन शक्तिशाली जादुई जानवर जनजातियों में से कुछ में हर एक जनजाति के सदस्य के पास एक आध्यात्मिक टैबलेट है। आध्यात्मिक टैबलेट के भीतर अवशेष आत्मा का एक धागा है। जब तक बचे हुए आत्मा का ये धागा बिखरा हुआ नहीं है, इसके शरीर के भीतर का लहू किसी और के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। यह इस दृश्य से काफी मिलता जुलता है। हालांकि ये ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र है। एक जादुई जानवर जिसके पास आध्यात्मिक टैबलेट है यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है। शिनलैन की भौहें ऊर्ध्वाधर थी। वो मंडप पर खड़ी हो गई और मन ही मन कुछ संशय से बुदबुदाई। जियो यान स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान था कि यह लानत जादुई जानवर मध्य मैदानों में एक शक्तिशाली जनजाति का सदस्य था या नहीं। वर्तमान उसे पहले से ही हरे लाल रक्त द्वारा एक भयानक फिक्स में रखा गया था।
एक बैंगनी चमक एक बार फिर से दूरी में जी यान की पुतलियों में चमक गई, जबकि जियो यान सिरदर्द महसूस कर रहा था। उसका शरीर तुरंत हिल गया और चट्टान के मंच की ओर दौड़ पड़ा। उसका प्यारा शरीर स्थानिक ताला के माध्यम से घुस गया और रॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई दिया। लड़की, अब मेरे पास खाने के लिए दानवान को परिष्कृत करने में आपकी मदद करने का समय नहीं है। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया और असहाय होकर बोला जब उसने जी यान को अंदर घुसते देखा। आप औषधीय चीजों का उपयोग करके उस दबाव को कभी भी निष्कासित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का दबाव रक्तरेखा से उत्पन्न होता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह साथी किस तरह का जादुई जानवर है। इसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से असाधारण है। ये किसी प्राचीन जानवर का वंशज भी हो सकता है। जी यान ने जियो यान पर अपनी आंखें घुमाई और कुरकुरा जवाब दिया। ये सुनकर जियो यान भी चौंक गया। वो फूट फूट कर हंस पड़ा। वर्तमान में वो वास्तव में इस बारे में सोचना नहीं चाहता था कि इस रक्त का मालिक प्राचीन काल का एक अनूठा जानवर था या नहीं। वो केवल इतना जानता था कि यदि उसने रक्त के भीतर दबाव के धागे को नहीं हटाया, तो औषधीय तत्व जो उसने बहुत कठिनाई से पाए थे, व्यर्थ के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मेरे खून का उपयोग करें। जी यान की आंखें औषधीय कड़ाही के भीतर हरे लाल रक्त की बूंद पर गौर से देखें। उसकी आंखों में बैंगनी चमक भी अधिक से अधिक घनी हो गई। उसने जियो यान के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अपनी जीभ की नोक काट ली। खून की एक बूंद जिसमें बैंगनी रंग का धागा था, धीरे धीरे बाहर निकली और जियो यान के सामने उतरी। जियो यान दंग रह गया, क्योंकि उसने रक्त की इस बूंद का अध्ययन किया जिसमें बैंगनी चमक थी। उन्होंने पूछा, आपका रक्त के भीतर दबाव को बाहर निकाल सकता है? हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का जादुई जानवर है। मेरी प्रवृत्ति मुझे बताती है कि मेरा खून इससे भी मजबूत है। जी यान ने गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई और सूंघा। जियो यान ने संदेह से इस गर्वित छोटे साथी को देखा। वो जोर से बाहर सायंग से पहले एक पल के लिए चिंतन। वर्तमान स्थिति के साथ वो केवल सब कुछ करने की कोशिश कर सकता था, भले ही यह असंभव हो। यदि यह विफल रहा तो उसे इस गोली शोधन को पीछे धकेलना होगा। जियो यान ने अपनी उंगली से इशारा किया, क्योंकि यह विचार उसके दिल में कौंध गया। उसके सामने खून की यह बूंद जिसमें एक बैंगनीपन था, औषधीय कड़ाही में उड़ गया, जिसके बाद ये हरे लाल रक्त में उतरा और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से इसके साथ विलय करना शुरू कर दिया। रक्त की इस बूंद के प्रवेश के साथ एक तात्कालिक चुप्पी दिखाई दी थी। जियो यान ये जानकर दंग रह गया कि हरे लाल रक्त से जो शक्तिशाली दबाव फैल रहा था, वो तेजी से बर्फ की तरह बिखर गया, कुछ उबलते पानी से मिल रहा था। जियो यान दंग रह गया, क्योंकि उसने औषधीय कड़ाही के भीतर परिवर्तन को देखा। पूरे इंटीरियर को कवर करने वाली अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण जियो यान स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि किसी की दास्तां से मिलने की तरह भयभीत होने की बेहोश भावना थी। कुछ सांसों के भीतर वो दबाव जिसने जियो यान को एक अतुलनीय सिरदर्द दिया था, पूरी तरह से गायब हो गया था। इस तरह के परिवर्तन ने उन्हें जी यान को विधिवत देखने के लिए प्रेरित किया, जिसका छोटा चेहरा गर्व की अभिव्यक्ति से भरा था। उसका दिल अनिश्चितता और जिज्ञासा से भर गया था। बस वास्तव में इस लड़की का वास्तविक रूप क्या था?